तो यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे अक्सर अरब की चमक कहा जाता है, जहां रेगिस्तान के बीच खड़ा एक ऐसा देश जिसने तेल की दौलत को इमारतों, कई एयरपोर्ट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में बदल दिया है। इसके अलावा दुबई, आबू धाबी ये सिर्फ शहर नहीं है बल्कि आधुनिक दुनिया की पहचान है, क्योंकि दुबई अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चमकते मॉल और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आबू धाबी ताकत का केंद्र है और ये शहर पूरी दुनिया को नई पहचान देते हैं। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहले वही जगह निशाने पर आती है जो सबसे ज्यादा चमकती है, क्योंकि कल ही यूएई पर ड्रोन और मिसाइल की खबरों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। सैकड़ों ड्रोन और बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा ने लोगों के अंदर डर फैला दिया है। दरअसल अधिकारियों ने दावा किया है कि ज्यादातर हमलों को रोक दिया गया क्योंकि डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी थे जिनसे काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई इमारतों पर हमला किया गया जिन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से काफी भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि दुबई जैसा शहर जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती है और अगर यहीं पर मिसाइल या फिर ड्रोन हमले की खबर आती है तो फिर पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि दुबई में भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल ये हमला ईरान के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर ईरान ने यूएई पर ही हमला क्यों किया? क्योंकि अमेरिका सैन्य मौजूदगी कई सारे देशों में है। उदाहरण के लिए कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इन सभी जगह पर अमेरिका के बेस मौजूद है, लेकिन फिर भी ईरान ने यूएई को ही खास तौर पर निशाना क्यों बनाया? तो फिर इसके पीछे ईरान की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि ईरान अमेरिका के बेस को कमजोर करना चाहता है। क्योंकि कोई भी देश अगर अमेरिका को कमजोर करना चाहता है तो वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि उन आर्थिक केंद्रों को देखेगा जहाँ पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारी पैसा लगाती है। और खासकर दुबई जैसा शहर एक बड़ा कारोबारी केंद्र है और इसलिए जहाँ पर अमेरिका की पकड़ ज्यादा मजबूत है, ईरान ने उन्हीं आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाकर वहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तरीका युद्ध से सीधा अलग है, क्योंकि इसका संदेश साफ है कि ईरान को इस समय चाहिए ताकि वो देश के अंदर सरकार को दोबारा ला सके। क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय ईरान के अंदर उनके सुप्रीम लीडर नहीं है, इसीलिए सबसे पहले ईरान चाहता है कि पहले देश के अंदर सरकार को लाया जाए ताकि निर्णय लेने में आसानी हो। लेकिन किसी भी हमले की खबर को समझने से पहले सावधानी जरूरी है, क्योंकि युद्ध के समय सूचनाएं काफी तेजी के साथ फैलती है। लेकिन दोस्तों इस समय यूएई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने अंदर सुरक्षा को कैसे बनाए रखे, क्योंकि इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना पड़ेगा और हर समय रडार चालू रखने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों एक तरफ सुरक्षा बढ़ानी है तो दूसरी तरफ दुनिया को यह संदेश देना है कि इस समय देश सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि दुबई इस समय खतरे से खाली है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों पर हमला किया जा रहा है और हर तरह से दुबई को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि लाखों भारतीय यूएई में काम करते हैं जो वहीं रहकर अपना परिवार चलाते हैं, और अगर वहाँ पर अस्थिरता बढ़ती है तो फिर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाएगी। और ऐसे समय में सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए योजना बनाती है और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन जारी करती है। लेकिन इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो कोई छोटा मोटा तनाव नहीं है, बल्कि एक बड़े युद्ध की आग बन चुकी है। क्योंकि किसी देश के मुख्य लीडर को हटाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती और इसलिए ईरान के अंदर गुस्सा काफी भड़क चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें आखिर ईरान ने दुबई पर हमला क्यों किया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है और पूरी दुनिया में व्यापार और निवेश का बड़ा केंद्र माना जाता है। और ईरान लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगी पर दबाव बना रहा है ताकि अमेरिका के केंद्र को हिलाया जा सके। दोस्तों ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि इसमें इजराइल और अमेरिका के कई बड़े सहयोगी भी है। इसलिए ईरान चाहता है पहले सहयोगों को गिराया जाए, उसके बाद अमेरिका को देखा जाए। क्योंकि दोस्तों इस समय ईरान में कोई भी बड़ा लीडर मौजूद नहीं है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर हमला कर दिया गया है जो इस समय अब दुनिया में नहीं है। इसलिए ईरान को संतुलन बनाना है, क्योंकि ईरान को भरोसा है कि अमेरिका के सहयोगों पर दबाव बनाने से कुछ समय के लिए ईरान को मौका मिलेगा जिसमें वो अपनी सरकार को खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है आखिर अमेरिका क्यों घबरा रहा है? क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में उसकी सैन्य और आर्थिक दोनों तरह की मौजूदगी है, कई देशों में उसके सैन्य ठिकाने मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका की छवि पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे अमेरिका की राजनीति कमजोर हो सकती है। लेकिन आखिरी में यही कहा जा सकता है कि दुबई पर हमला करना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है बल्कि एक रणनीतिक खेल का हिस्सा है। फिलहाल आप सभी का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।